नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जिस से चुनाव आ रहा है ना, ऑफर का दौर चल रहा है। भैया ऑफर दे रहे हैं सब लोग। कोई कह रहे हैं कि हमार सरकार आया ना तो हम दारू खोल देंगे, कोई कह रहा है कि हमार सरकार आया ना तो ताड़ी फ्री कर देंगे। अब बताइए ना, प्रशांत किशोर दारू को लेकर बयान दिए, इधर तेजस्वी यादव पकड़े हैं ताड़ी को, वो बोल रहे हैं कि हम ताड़ी खोल देंगे। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ताड़ी वाले व्यवसाय से बिहार के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई लोग पीते हैं, कोई लोग बेचते हैं, तो बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में सही में नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और अगर मुद्दा रहेगा तो क्या नशा के नाम पर वोट मिल जाएगा? चलिए बतियाते हैं जनता से, उन्हीं से जानते हैं। अभी देखिए कि तेजस्वी यादव ने जो है वो कहा है कि हमारी सरकार अगर आई तो ताड़ी फ्री कर देंगे। उससे पहले आपको याद ही है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो पहले घंटे में जो है दारू खोल देंगे। तो समझिए कि सारा लोग जो है वो दारू और ताड़ियाँ फ्री करने में लगा हुआ है। हमको तो लग रहा है कि 2025 का क्या सबसे बड़ा मुद्दा नशा ही होने वाला है। क्या लगता है भैया, 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा नशा होने वाला है क्या? नहीं, मुद्दा तो बहुत से हैं, लेकिन एक उसमें प्रमुख चूँकि रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है ताड़ी के, और हमारी पारंपरिक व्यवसाय रहा है लोगों का, यहाँ भारत के लोगों का। चूँकि ताड़ी को हम लोग नशा के रूप में नहीं देखते हैं, ताड़ी को हम लोग एक जूस के रूप में देखते हैं, चूँकि प्रकृति से पैदा होने वाला वो एथी है। तो हम लोग शायद ताड़ी के बारे में ऐसा हम लोगों का धारणा भी नहीं है, क्योंकि किसान भी इससे जुड़े हैं। खेती के मतलब एक फल सब्जी पैदा करना नहीं होता है। खेती में जैसे कि जानवर लोग आते हैं, जो एनिमल हैं, जानवर जो पालते हैं वो भी कृषक कहलाते हैं। वैसे ही जो तार और खजूर जो जोतते हैं वो भी कृषक के ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन ताड़ी की जहाँ तक बात है भैया, तो ताड़ी जो लबनी में लगा रहता है, तो हम सुनते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है कि जो ताजा वाला रहता है वो ही जूस रहता है, बाकी एक समय के बाद वो भी नशा वाला पदार्थ बदल जाता है, खट्टा हो जाता है। अब नहीं कोई इस्तेमाल किया तो खट्टा हो गया। तो बहुत सारे लोग जानबूझ के वही वाला पीते हैं, हम भी सुने हैं। ऐसे तो शरीर में कोई हानि नहीं करता है। नहीं, लेकिन वो भी तो उससे भी तो नशा आता है। कुछ नहीं, बोलने वाला को अलग बात। अब 4 गिलास पानी पी लेगा तो उसका नशा नहीं रहेगा। ऐसा भी है ना, वोट की राजनीति के चलते उनका अंदर का जीन जागा है। और ताड़ी के बारे में बोलने लगे हैं, दारू के बारे में तो बोले। देखिए, दारू, आप सच बात है, किसी के भी परिवार में आप जाइए और घर के महिलाओं से पूछिए कि क्या दारू खुलना चाहिए, तो नहीं कहेगी। तो ये जो कुरीतियां हैं समाज में, उसको तो दूर किया जाना ही चाहिए। लेकिन इसको उस रूप में, ताड़ी को उस रूप में, नशा के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसको जूस के रूप में लेना चाहिए। कोई ताड़ी खोलने कह रहा है, कोई दारू खोलने कह रहा है, तो ये नशा ही बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्या इलेक्शन में? मुद्दा तो नशा रहेगा, लेकिन शराब से नशा लगता है। लेकिन हम पीते नहीं है ताड़ी, लेकिन लोग बोलते हैं ताड़ी पीने से कोई परेशानी नहीं है। और लोग पीते हैं, अपने बहुत लोग उनके आदी हो गए हैं ताड़ी पीने का, कि भाई नहीं पिएंगे तो हमको खाना नहीं हजम होता है। एक आदत सा हो गया है। पहले हम लोग कहीं जाते थे, अभी तो बहुत ये तो रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने पहले भी कहा कि पासी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग कृषक हैं, जिनके खेत में, हम लोग के खेत में ताड़ी, खजूर और तार का पेड़ है, तो उसका अनयूजुअल यूज है। अनयूजुअल होता तो फिर कटवा देते। तो रोजगार लोगों को मिले, इससे कितने भी लोगों को रोजगार मिलता है। और नीतीश कुमार जी ने तो उसके लिए अलग से, उसका इस्तेमाल करने के लिए अलग से उसका जूस बनवा कर और नीरा के रूप में प्रस्तुत करने का है। तो अगर जो ताड़ी पीते हैं तो पीते हैं, उसके बाद नीरा भी बनाया जा सकता है। तो इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अचानक से सब लोग दारू और ताड़ी याद कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक अपने करने के लिए तेज प्रताप जी कर रहे हैं। दारू ताड़ी तो नशा नाश का चीज ही होता है, मगर इस पर ताड़ी का बात आया था। ताड़ी तो एक दलित परिवार जैसे चौधरी, पासवान, ये लोग हाजीपुर देख लीजिए, ताड़ी को बेचते हैं, उसी से उनका जीविका चलता है। तो उसको तो चालू करना चाहिए। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं ताड़ी, बाप दादा भी ताड़ी पिया, ताड़ी पिए बस वाला बात है। तो ताड़ी को चालू करना चाहिए। इसे एक गरीब तत्व। पहले हम लोग देखते थे कि दोपहरिया में मतलब हम लोग की मम्मी बोलती दोपहरिया में बाहर ना निकले के समय ताड़ी पी के निकल रहा है। मैंने पहले हम लोग की मम्मी कहती थी कुछ नहीं है। मान लीजिए कि जो खेती करने जा रहा है, किसान है, और मान लीजिए ताड़ी खेत में रख लिया और दोपहर में अपना 2 गिलास पी लिया, उसका थकावट भी दूर हो गया। जितना खेती में मतलब
कोरना है या उसको चालना है, जो भी करना वो कर रहा है आराम से। अब तो किसान देखिए खजूर का पेड़ भी रोपता है। अभी बगल में एक खजूरों का जगह ताड़ी होता है, हम सुनते खजूर हैं का ना? भी ताड़ी खजूरों होता का भी है। ताड़ी होता अभी तुरंत हम 10 दिन पहले एक शादी में गए, वो बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ था बीघा में, और उसमें शादी में वो यूज कर लिए पूरे में लाइट लगा करके, जैसे वो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा तरह लग रहा था, डेकोरेशन बहुत डेकोरेशन बढ़िया अच्छा हो चलाया गया। तो इसलिए बुनते हैं भी लोग। अब यहाँ तो चौधरी लोग हैं ताड़ी उतारते हैं, हाजीपुर में पासवान जी ताड़ी उतारते हैं, तो सबका अपना अपना बिजनेस है, इससे सबका जुड़ा हुआ बिजनेस है। एक मोहल्ला यहाँ पे है तो यहाँ 2 भट्टी है। अब पहले तो 2 किलोमीटर पड़ता, अब तो है हर मोहल्ले में 2 4 भट्टी खुली हुई है, नाजायज। लेकिन अभी क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम दारू खोल देंगे, हम ताड़ी खोल देंगे, तो ये सही बात है? ना मिलेगा तो ना पिएगा। हाँ, सरकार का खाली प्रतिबंध निकालने का पड़ा। प्रतिबंध जो है जो सरकार का लागू नहीं है, हाँ, हर मोहल्ले में मिलता है। मोहल्ले में मिल रहा है। हाँ। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव में लोग नशा खोल के ही वोट ले लेंगे क्या? क्या लगता है? नशा के नाम पे लोग वोट ले लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि हम मेरा सरकार बन जाएगा तो हम दारू खोल देंगे, ताड़ी खोल देंगे, तो आपको वोट दीजिएगा? सब आता है जो कहता है कि हम खोल देंगे, लेकिन खोल जाएगा किसी से नहीं। हाँ। यही नशा चीज अच्छा, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना नहीं चाहिए। खुलना चाहिए। नहीं। दारू खोल के क्या होगा? हाँ। एक भट्टी बंद होता है, 1000 भट्टी खुला है। अब ताड़ी? ताड़ी के लिए तो कोई बातें नहीं है, ताड़ी तो जूस के बराबर है। जूस के बराबर। हाँ। हम लोग पहले देखते थे कि लाइन से एकदम लबनी लेके लोग बैठल रहते हाँ, थे। बैठा रहता अब तो था। कम से कम वो सब चीज नहीं उतना दिखता है। नहीं तो होता। पहले हम लोग कहीं रोड उठ के किनारे से कहीं जाते थे ना, हाँ। तो लाइन से लबनी उसको कहा जाता है। बिहार से बाहर के लोग शायद नहीं समझ पाए, जिस मिट्टी के बर्तन में ताड़ी को निकाला जाता है उसको लबनी कहा जाता है। हाँ, लबनी है ना? कहा जाता है। लबनी इसलिए कहा जाता है काहे कि लटकाए रहता है इसे। का बाबा ताड़ी खोलेला कोई कर ले, कोई दारू खोलेला कर ले, तो खुले के चाहिए। नशा पे लोग वोट लेते का? इस विषय में हमने पता हवा का लगाओ, खुले के चाहिए। हम सब तारी पीते हैं कि नहीं? हाँ। दारू तारी कौन पिए? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि तारी चालू रहना चाहिए। हाँ। दारू? दारू बंद है तो बंद है कहाँ? तो गली गली में बिक रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि 2025 में हाँ। नशा बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्या चुनाव में? तो बहुत बड़ा तो मुद्दा यही है कि खाली दारू बिक ही रहा। चुनाव में नशा के नाम पे लोग वोट देगा चाहे नहीं देगा, क्या लगता है? हाँ। भट्टी चालू हो जाएगा। मैंने जे कहेगा कि हम दारू खोल देंगे उसको लोग वोट दे देगा। वोट दे देगा। हम तो तारी उतारते हैं। हाँ, ताड़ी उतारते हैं। तो अभी तो बेचना मना हो गया है जी खुला में। बेच रहे हैं, चुप्पा चोरी से बेच रहे हैं। छुपा चोरी से बेच रहा था, आप कैमरा पे कह दिए। तारी उतारते हैं। तारी में विटामिन यही है। ताड़ी हालांकि फिर भी बहुत सा हम ये भी देखे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ताड़ी पी के नशा भी आता है कि नहीं आता है? नशा तो देखिए, नशा जो हम ज्यादा लिमिट से पी लेंगे तो नशा तो होबे करेगा। लोग तो कह रहे हैं कि हम दारू खोल देंगे, ताड़ी खोल देंगे। था? नहीं, उससे वोट मिल ही नहीं सकता है। वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है कि नशा मुक्ति पूर्ण रूप से हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हाँ भाई दारू खुल जाएगा तो बढ़िया है, तो वो तो वोटवा नहीं ना देंगे। न शराब खराब है, न ताड़ी खराब है। हाँ। यूज करने वाले खराब है। यदि सही ढंग से यूज करेगा तो खराब कोई चीज़ नहीं है। न शराब खराब है, न ताड़ी खराब है। देखिए, लेकिन वही कहावत कहा जाता है ना कि अब हाथ में मान लीजिए हथी पर कोई के जहर रख दीजिएगा। अब दवाई खाइए, हाँ। 1 टेबलेट की जगह पर 4 टेबलेट खाइएगा तो आपको क्या होगा? रिएक्शन करेगा। हाँ। उसी हिसाब से ताड़ी भी पीजिएगा ज़्यादा हाँ। तो रिएक्शन करे, मैंने नशा करेगा। हाँ। शराब भी ज़्यादा पीजिएगा तो नशा करेगा। अच्छा, आप दारू या ताड़ी पीते हैं कि नहीं? पहले पीते थे। हाँ। अब समय खत्म हो गया, तब नहीं शराबबंदी पीते। के बाद क्या लगता है, लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है कि नहीं। ताड़ी उससे गंदा माहौल हो गया। और उससे गंदा माहौल हो गया। हाँ, बच्चा है जो हाँ। मैंने कि गांजा और अफीम वगैरह सब मैंने कि पीना शुरू कर दिया। तो मान लीजिए जे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो दारू खोल देंगे, हम आएंगे तो ताड़ी खोल देंगे, तो उनको तो सब वोट दे देगा। वोट देगा यानी देख रहे हैं कि सब जगह बने कि राष्ट्रीय जन एक कहावत में है। हाँ। कि झंडा 3 रंग के फहरात बा। हाँ। उसी तरह से भगवा झंडा हाँ। पूरा विश्व में फहरा रहा है। हाँ। तो आप कहाँ हैं? हाँ। आप यही ना हैं। हाँ, हम तो यही हैं। तो फिर खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा पीना। हाँ। तो लेकिन मान लीजिए कि जे कह रहा है कि वो हम दारू खोल देंगे, हम ताड़ी खोल देंगे, तो क्या लगता है कि नशा के नाम पर लोग वोट देगा? नहीं, नशा नहीं देगा।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भले एक से अच्छा दारू खुल ही जाता, ताड़ी खुल ही जाता, तो मान लीजिए वो लोग नहीं वोट दे देगा कि हाँ भाई इनको वोट दे देंगे तो नशा खोल देगा, नहीं वोट दे देगा उस लालच में। वो ऐसा लालच में किसी का वोट नहीं देगा। अच्छा क्या लगता है 2025 में कितना बड़ा मुद्दा होगा नशा? कितना बड़ा मुद्दा होगा नशा? कितना बड़ा मुद्दा होगा नशा मुद्दा हो भी नहीं करेगा, होगा ही नहीं, नशा से कोई मतलब नहीं। तो मान लीजिए जो लोग कह रहे वो हैं समाज का उसका असर नहीं पड़ रहा, वो दारू चालू बंद है तो भी पी रहा है आदमी, और चालू रहेगा तो भी पिएगा। तो बंद होने में है कहाँ नशा का? तो बंद होने में लोगों का फायदा है कि चालू रहने में फायदा है? चालू होना ये तो सरकार तय करेगी। वैसे लोग ही झोला में लेके घर घर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, ऐसा देखने में आया है इधर। अच्छा तो इससे मुद्दा नहीं बन जाता। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे देखिए कि ताड़ी की बात कर रहे हैं, भैया अभी बता रहे थे कि ताड़ी यहाँ का परंपरागत है, यहाँ पर लोग बहुत दिन से ताड़ी। झारखंड में हड़िया है, हड़िया लोग पीता है। हड़िया पीने के कारण नुकसान बहुत है। महिला लोग बताती है कि हमारे घर के मर्द लोग तो हड़िया पी के सूझ जाते हैं, हमनी मजदूरी करके लाते हैं। सब नेता लोग तो ताड़ी, दारू और शराब के मुद्दा रखे हुए हैं। कोई नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बिहार में फैक्ट्री लगा दें, इतना गरीबी है, बेरोजगारी है। अच्छा तो उन लोगों को क्या लगता शिक्षा है के बारे में कोई नशा के नाम पे वोट दे देगा, इसीलिए नशा के नाम पर वोट तो हम लोग नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं, बहुतों को तो लग रहा है कि नशा खोल देंगे तो और जो लोग अपना अपना प्रतिबंध है वो नशा के नाम पर दे, मारे जूझ है, हम तो नशा के नाम पर देंगे नहीं। नहीं अभी क्या हो रहा है ना, शादी बराती में जो दारू पी लिए वो अपना बच्चा लेके गोदी में खिलाते रहते हैं, उनकी मैडम है उधर नाच उच करते रहती। तेज प्रताप जानते हैं ये वो राजनीतिक टारगेट किए हैं, जिससे चाहते हैं तेजस्वी यादव चौधरी और पासवान को टारगेट करने के लिए ताड़ी और दारू, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा मुद्दा, बिहार में रहेगा शिक्षा और बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर रहेगा, यही रहेगा, यही काम हो भी रहा है, यही पर मुद्दा रहेगा। ताड़ी दारू का नहीं रहेगा, नशा पर कोई वोट नहीं देगा। तो मान लीजिए कि जो दारू पीने वाले लोग हैं चाहे ताड़ी पीने वाले लोग हैं, तो वो समझेंगे ना कि भाई ये आदमी खोल देना चाहता है तो इसको वोट दे दो तो खोल देगा। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे लोग पिछले बार भी दिए थे वोट उनको, कई बार से जिस समय से बंदी हुई है वैसे लोग दे रहे हैं, नतीजा क्या निकल रहा है? इस बार भी देंगे वो लोग, क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी नहीं होने जा रहा। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन आते ही लोग ताड़ी या दारू कैसे याद आने लगा? पहले वोट परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, मुद्दा बनाकर सिर्फ चाहते हैं कि हमारा वोट बढ़े। कुछ लोग हैं जो बढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज क्या है दारू पीने वाले का? 5% 10% ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं वो। पीछे ही है अभी आपका है पीछे। हाँ खाली खजूरे है। तो मान लीजिए वहाँ जाएंगे तो कोई डांटे उठेगा नहीं ना? नहीं कोई नहीं डांटेगा। वहाँ चल के जरा हम लोग दिखाएंगे, वहीं से हम लोग जो है ना वो जरा आपको दिखाएंगे वो बगीचा। लेकिन एक चीज ये बताइए भैया कि इलेक्शन आते ही दारू ताड़ी का लोगों को याद आ रहा है, तो क्या लगता है कि नशा के नाम पर वोट मिलेगा? नशा के नाम पर वोट कहाँ मिलेगा? मान लीजिए नशा करने वाले लोग हैं, तुम नहीं चाहेगा कि हम इनको फलाना बाबू को वोट देते हैं तो नशा खोल देंगे? नहीं, नशा कर भी लेगा, अब वोट भी नहीं देगा। जो नशा कर लेगा वो तो पी कर सूख ही जाएगा। एक नेताजी का कहानी हमको याद आता है। एक नेताजी जो है इलेक्शन में खूब जम के दारू बांटे, ठीक है, एक मोहल्ले में पूरा जम के दारू बांटे। इलेक्शन के दिन अपना आदमी को भेजे कि जरा पता करो भाई बूथ पे सब वोट देने आया है ना। वोट देने देखने गए बूथ पर तो कोई उनको आदमी ही नहीं दिखा, तो वो फिर कहने आए नेताजी को कि नेताजी तो कोई तो वोटवा देवे अबे नहीं किया है। तो नेताजी गए देखने उस मोहल्ले में कि भाई जम के कल है दारू बांटे हैं, आज सब वोट देने काहे नहीं पहुंचा। तो फिर देखने गए तो पता चला कि सब तो दारू पी के सोया हुआ है, कोई वोट देवे गए नहीं किया। तो यही कहानी होता है। लेकिन क्या लगता है कि थोड़ा नीचे नशा करने वाले लोग मान लीजिए नहीं देखेंगे कि हाँ भाई फलाना बाबू नशा खोल रहे हैं तो इनको वोट दे देते हैं, जिता देते हैं इनको? देखिए नशा का तो वैसा कोई मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे इस बार इलेक्शन में बिहार में। और जो भी पार्टियां की सरकार रही हो, चाहे नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो, और जो लोग बोलते हैं कि नशा मतलब है कि नशा के लिए जो दारू चालू कर दे या ताड़ी, तो अगर आप ताड़ी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो ताड़ी एक क्या है, पारंपरिक एक व्यंजन के रूप में भी उसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सिक्के का दो पहलू है, एक जीत है और एक पट है। तो ताड़ी पर आप सकारात्मक भी विचार रख सकते हैं और नकारात्मक भी विचार रख सकते हैं। हम दोनों पे चर्चा कर सकते हैं, सकारात्मक विचार पे भी। अगर आप सकारात्मक पर आए, जीविका पे आइएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जैसे कि दिलीप जी ने कहा कि पासवान और चौधरी जात के जो लोग हैं उनका वो एक पारंपरिक व्यावसायिक है, उनका एक जीविका है, उसी पे वो टिके ही हुए। हाँ, और एक दूसरा अगर आप आइएगा किसान में, तो यूपी में गन्ने से गुड़ बनते हैं और बिहार में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे खजूर के रस से गुड़ का व्यापार होता है। खजूर का गुड़ तो हमारे यहाँ इतना फेमस है कि बहुत सारे लोग स्पेशल खीर बनाते हैं उसमें, है ना? लेने जाते हैं, अगर आप ढूंढ के लाते हैं, फलाना दुकान पे खजूर का गुड़ मिलता है तो फलाना दुकान से
खोज के लाते तो अगर आप ताड़ी को जीविका के रूप में ले रहे हैं तो इसको बंद करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि बिहार में लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ताड़ी के बारे में किसी को इसके बारे में विरोध पे बोलना चाहिए। और हाँ, अगर नकारात्मक बात है तो वो कुछ गांव समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसी में दिन भर डूबे रहते हैं। अरे अगर आप किसी भी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो तो नकारात्मक हो ही जाता है। अच्छा देखिए कि अभी देखिए ये लोग हमको लेके आ गए हैं तड़बन्ना और खजूरबन्ना जिसको बोला जाता है, मतलब बगान जो होता है वो ताड़ का और खजूर का, जहाँ पे पूरा चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि पहले मट्टी का लबनी लगता था, लेकिन उसको जानते हैं बहुत सारा शरारती लोग ढेला मार के फोड़ देते थे। तो अभी लोगों ने जुगाड़ लगाया है कि अभी लोग जो है गैलन लगा देते हैं। तो खैर इसके आसपास रहने वाले दो लोगों को भी हम पकड़ के जरा ले आए हैं कि बतियाते हैं जरा इनसे। ये बताइए कि अभी कोई बिहार में नेता वादा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं कि हम दारू खोल देंगे, तेजस्वी यादव अभी नया नया ताड़ी को लेके बयान दे दिए हैं। तो क्या लगता है कि नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? मुद्दा तो होगा, बिल्कुल होगा। अब डिपेंड करता है पक्ष में होगा कि विपक्ष में होगा। विपक्ष में होगा। तो जहाँ तक नीतीश जी जिस सोच के साथ इसको बंद किए थे कि यहाँ के परिवार को बहुत प्रॉब्लम होता है, जिससे उसका सीधा प्रभाव यहाँ की महिलाओं पे पड़ता है। तो महिला उससे ज़्यादा प्रभावित होती थी, क्योंकि उसके बच्चे को खाना नहीं ढंग से मिलता था या उनको घर में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने माहौल, पुरुष तो पीता ही है, आज भी पीता है लुक छिप की, इसमें कोई सच गलत बात नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन उनका मोटो था कि परिवार सुधर जाए। और जिस चीज़ को कष्ट से मिलता है वो आदमी धीरे धीरे उसके पीछे से थोड़ा हटता भी है। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए पीना। उनको जब फायदा समझ में आने लगा कि शराब छोड़ने से हमारा परिवार में खुशी लौट रहा है और अब मेरा परिवार बढ़िया हो रहा है, तो धीरे धीरे उससे विमुक्त भी हुए। लेकिन अब चूंकि विपक्षी है उसको तो सरकार में आना है। हाँ भाई, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। नीतीश जी को इसका एडवांटेज ये मिला कि महिलाओं का वोट उनको खुल के मिलने लगा। ये विपक्षी को भी पता चलना चाहिए। महिलाओं को क्या आज अभी मन बदल गया है? महिलाएं चाहती हैं कि दारू खुल जाए या ताड़ी? नहीं, महिला तो कभी नहीं चाहेगी। महिला कभी नहीं चाहेगी। देखिए ये डोमेस्टिक वायलेंस पे जो स्टॉप लगा है, स्ट्रांगली स्टॉप लगा। आप देखेंगे जब दारू का था उस समय डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई लेवल पे था। अभी आप देखेंगे कि डोमेस्टिक लेवल मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है बहुत ही मतलब जीरो टॉलरेंस है। अभी आप देखेंगे जैसे बाराती होता है, आप उसमें आप नोटिस करेंगे कि महिला जो इंजॉयमेंट होता है दिन भर, जगह हम लोग क्या है जेंट्स है ऑफिस में हर जगह अपना फ्रस्ट्रेशन जो भी एक्टिविटी निकाल लेते हैं, लेकिन महिलाएं तो घर में रहती हैं। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है शादी में या किसी पार्टी में फंक्शन में इंजॉयमेंट के लिए, तो वो खुल के बाहर वो इंजॉय कर पाती है। बिकॉज ऑफ लिकर बंद है, बैन है, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पे एंजॉयमेंट करूंगी तो मुझे ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि हम नशा खोल देंगे, हमको वोट दीजिए तो हम नशा खोल देंगे, तो क्या लगता है कि नशा खोलने के लालच में लोग वोट देंगे? मुझे लग रहा है कि जो अभी जो लोग है बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, माइंड ब्रॉड हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस लेवल पे जाके वोट करेंगे, क्योंकि देखिए लीकर बैन एक अच्छा चीज है हमारे बिहार में, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। वही लोग उसके पक्ष में जाएंगे जो कि अभी तक शिक्षित नहीं हुए हैं। और दारू के ऊपर जो है आजकल वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। ताड़ी दारू खुलने से या बंद होने से क्या वोट मिल जाएगा, क्या लगता है? नहीं, वोट तो नहीं मिलेगा। जितने लोग पहले वोट दे रहे थे आज भी वही वोटर हैं, आज भी वही देंगे। कल जिनको दे रहे थे आज भी वही उन्हीं को देंगे। लेकिन इस बीच में जो बिहार का विकास हुआ इसमें बहुत सारे लोगों का माइंड जो है इधर से नशा की तरफ से हट गया है। और नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए, ताड़ी बंदी किए। ताड़ी बंदी पर विशेष रूप से हम बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने जो नीरा बनाने का प्रयास किया बहुत बढ़िया प्रयास किए। लेकिन तो सारा नीरा वाला बंद दिखता है। हाँ, बंद हो गया, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको दूसरे तरह से प्रोजेक्ट के रूप में नीरा को गुण बनाने वाला प्रोजेक्ट बनाएं और सभी जगह कलेक्शन सेंटर लें। जितनी भी जगह जहाँ कहीं पर गिने चुने जगह पर जहाँ पर ताड़ी का जो उत्पादन है उसको एक कलेक्शन के रूप में ताड़ी आप उनसे ले लें, एक उचित मूल्य उनको दें और उससे गुण बनाएं और उस गुण को प्रचार प्रसार कराएं। हम लोग अगर ऐसा प्रचार प्रसार होगा तो घर में आज जो गुड़ खाते हैं, चीनी तो हम लोग अवॉइड करना शुरू किए हैं, उस गुड़ का उपयोग बृहद पैमाने पर करेंगे आयुर्वेद के रूप में। तो ये बहुत अच्छा चीज होगा। जो व्यवसाय से जुड़े हुए उनका व्यवसाय भी नहीं बंद होगा और ये जो नशा के नशा जो होता है, हाँ, हम चाहेंगे कि हर विधानसभा में
इस चीज का यूनिट बनाए जहां गुड़ बनाने का कलेक्शन सेंटर भी हो और गुड़ बनने का विधि भी लोग जाने और देखें। अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ताड़ पे चढ़ने वाले जो लोग होते हैं या ताड़ी बेचने वाले जो लोग होते हैं वो बड़ा संख्या में बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं। बोलेंगे चालू कर देंगे। हाँ, बोलिए ना, पेपर में देखें। हाँ, जी जी। तो ये बताइए कि क्या ऐसा खोलने का लालच देने से क्या वो लोग वोट दे देंगे? एकदम वोट देंगे, वो तो गरीब सब वोट देगा उनको। वो लालच में देवे करेगा वोट। जी जी, दे देगा वोट की। हाँ, वोट दे देगा, लेकिन क्या है ना, ये अच्छा चीज नहीं है। चाचा जी का कहना है गरीब है, देखते हैं गरीबी उड़ीबी को देख रहे हैं, गरीबी लेकिन क्या है ना, गरीब है ठीक है, लेकिन उनके बच्चे फिर नशे में चले नहीं जाएं, इसके लिए नीतीश कुमार को चिंता है। तो उनका जीवन तो चचा चलिए गया, और वो तो नशा बचाना है। और जो पी रहा है ना, इसमें वो तो आप बर्बाद हो गया लड़का सब पूरा बिहार में। जी, गलत न पड़ो। हाँ, तो जैसा कि देखिए, हमको इस कहा जाए ना कि ज्ञानी स्थल पर आके हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम आपको एक और चीज दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि इसका एक छोटा सा दुकान भी बनाया हुआ है, और ये देखिए ये ग्लास वगैरह भी यहाँ पे फेंका हुआ है, हालांकि अभी कोई नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ताड़ी भी थोड़ा सा भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, सुबह पिया मॉर्निंग में, ये देखिए। हालांकि लोग या तो सुबह सुबह पीने आते हैं या तो फिर शाम में पीने आते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे कोई लोग नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पे जो ग्लास, अरे बाप रे, इससे स्मेल भी बहुत खराब आ रहा है। तो यहाँ पर लेकिन जो सबूत हमको मिला है उससे पता चलता है कि लोग ताड़ी पीते हैं, और संभवतः ये दुकान है जहाँ से ताड़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर लोग आके पीते हैं और बहुत सारे लोग इसको सभ्यता संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका होश खत्म कर दे वो अच्छा नहीं है और उससे समाज को बचना चाहिए। बाकी आप जो इस पे विचार है आपका बताइएगा कि क्या नशा के नाम पर बिहार में वोट मिलेगा और क्या नशा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।